रात गहरी हो चुकी थी। चांदनी पेड़ों की टहनियों से छनकर जमीन पर सफेद छींटे बिखेर रही थी। हल्की हवा चल रही थी, जिससे पुराने बरगद के पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई उन्हें झूला दे रहा हो। उसी पेड़ के नीचे एक नौजवान लड़का बैठा कुरान की तिलावत कर रहा था। उसका नाम हाफिज उमर अवर था, जो पूरे गांव में अपनी नेक दिली और परहेजगारी के लिए जाना जाता था। ये गांव जंगल के किनारे बसा था, जहां सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। बुजुर्गों का कहना था कि जंगल में एक रहस्यमयी नागिन रहती है, जो इंसानों को बहका कर ले जाती है। लेकिन उमर ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था। वो हमेशा कहता, अल्लाह के जिक्र से बड़ी कोई ताकत नहीं। उस रात जब वो तिलावत कर रहा था, तो अचानक हवा में एक अजीब सी सरगोशी गूंजी। ऐसा लगा जैसे कोई औरत रो रही हो। उमर ने तिलावत रोकी और आवाज की तरफ देखने लगा। जब वो पेड़ के पास पहुंचा, तो वहां उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और चांद की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। उमर ने नरमी से पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने भीगी आंखों से उमर की तरफ देखा और कहा, मेरा नाम सीरीन पार्स है। मैं इस जंगल में कैद हूं। कैद? लेकिन किसने तुम्हें कैद किया है? उमर ने हैरानी से पूछा। यह एक बहुत लंबी कहानी है हाफिज उमर। मैं कभी इंसान थी, लेकिन एक भयानक पाप की वजह से मुझे सजा मिली और मैं एक नागिन बन गई। उमर ने हैरानी से सीरीन की तरफ देखा। वो बोली, सदियों पहले मैं एक आम लड़की थी। एक अमीर खानदान में पैदा हुई थी। मेरे अब्बा एक बड़े व्यापारी थे। मैं बहुत नाज नखरों में पली बढ़ी, लेकिन मेरे दिल में हमेशा ताकत और जादू का लालच था। मैं चाहती थी कि लोग मुझसे डरें, मेरी इज्जत करें और मेरा नाम हमेशा याद रखें। एक दिन मेरी मुलाकात एक जादूगर से हुई, जिसने कहा कि अगर मैं बंकाला जादून सीखूं तो मुझे ऐसी ताकतें मिलेंगी जो किसी और के पास नहीं होंगी। मैंने लालच में आकर उससे सीखना शुरू कर दिया। मैं लोगों पर जादू करने लगी, उनकी तकदीरें बदलने लगी, उनके दिलों में डर बिठाने लगी। उमर खामोशी से सुनता रहा और सीरीन बोलती रही, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये सब मेरी तबाही की तरफ ले जा रहा है। एक दिन मैंने अपने जादू से एक मासूम बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया और तभी अल्लाह का अजाब मुझ पर आ पड़ा। मैं नागिन बन गई और सदियों से इस जंगल में कैद हूं। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह आजाद हो जाऊं, लेकिन मेरा गुनाह बहुत बड़ा था। उमर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है सीरीन। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो तो शायद तुम्हारी रिहाई हो जाए। सीरीन की आंखों में उम्मीद की रोशनी चमकी। क्या ये मुमकिन है? क्या मेरा गुनाह सच में माफ हो सकता है? हाँ, कुरान कहता है कि अल्लाह हर गुनाह को माफ कर सकता है, अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे। सीरीन ने रोते हुए कहा, तो मुझे सिखाओ उमर, मुझे वो रास्ता दिखाओ जो मुझे इस कैद से आजाद कर दे। उमर ने सूरह फातिहा पढ़नी शुरू की। जैसे ही उसके अल्फाज हवा में गूंजे, जंगल में एक रोशनी सी फैलने लगी। फिर उसने सूरह बकरा की कुछ आयतें पढ़ी और अचानक जमीन हिलने लगी। सीरीन की आंखों में डर और हैरानी थी। ये क्या हो रहा है? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। ये तुम्हारी परीक्षा का वक्त है, उमर ने नरमी से कहा। अल्लाह फैसला कर रहा है कि तुम्हारी तौबा कबूल है या नहीं। सीरीन ने आंखें बंद कर लीं और दिल से दुआ मांगने लगी, या अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए, लेकिन अब मैं बदलना चाहती हूं, मुझे माफ कर दे। जैसे ही उसके अल्फाज खत्म हुए, एक तेज रोशनी निकली और पूरा जंगल जगमगा उठा। सीरीन का जिस्म कांपने लगा और अचानक वो रोशनी में घुलने लगी। उमर हैरान खड़ा देखता रहा। चंद लम्हों बाद रोशनी गायब हो गई और वहां अब एक ऐनी साधारण इंसानी लड़की खड़ी थी। सीरीन ने अपने हाथों को हैरानी से देखा। मैं फिर से इंसान बन गई? उमर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि तुमने सच्चे दिल से तौबा की और अल्लाह ने तुम पर रहम कर दिया। सीरीन की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा और शुक्र अदा किया। उस दिन के बाद उमर ने सीरीन को नेक रास्ते पर चलने की नसीहत दी। वो एक नेक और पाक जिंदगी गुजारने लगी और हमेशा अल्लाह की शुक्रगुजार रही।